हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन वर्ड पावर। डी अल्फ़ाबेट से आज हम कॉम्पिटिटिव वर्ड्स शुरू करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो वर्ड है वो है ईवेसड्रॉपर, EAVESDROPER। ईवेसड्रॉपर का मतलब होता है अ वेरी सीक्रेट कॉन्वर्सेशन, चुपके से निजी वार्तालाप। फिर होता है ECONOMICAL, इकोनॉमिकल। ठीक है, इकोनॉमिकल का मतलब होता है बहुत ही किफ़ायती, कम खर्चे वाला, बचत वाला। फिर होता है EDIBLE, एडिबल, फिट टू बी ईटन, यानी खाने योग्य, जिस चीज़ को खाया जा सके उसको कहते हैं एडिबल। उसके बाद है एफेमिनेट, EFFIMINAT। एफेमिनेट का मतलब होता है फेमिनिन क्वालिटी, यानी स्त्री वाला गुण, औरतापन का गुण, उसको एफेमिनेट कहते हैं। फिर है इगैलिटेरियनिज्म, EGALITARIANISM। इगैलिटेरियनिज्म का मतलब होता है समतावाद, वन हु बिलीव्स इन इक्वलिटी एंड इक्वल राइट्स, यानी समान अधिकार और समानता में जो विश्वास रखता है और ऐसी अपनी व्यवहार को बनाता है, तो उसको कहते हैं इगैलिटेरियनिज्म, समतावाद। उसके बाद होता है ईगोइस्ट, EGOIST। ईगोइस्ट का मतलब होता है अहंकारी और स्वार्थी। ठीक है, और ऐसा आदमी को घमंड होता है, अहंकार होता है और वो पूरी तरह से स्वार्थी आदमी होता है, यानी दूसरे का हित सोच नहीं सकता, उसको कहते हैं ईगोइस्ट। फिर होता है एलिजिबल, ELIGIBLE। एलिजिबल का मतलब होता है योग्य, क्वालिफाइड, यानी जिसके पास क्वालिफिकेशन हो कि वो किसी पद के लिए या किसी कार्य के लिए सही उम्मीदवार हो, सही व्यक्ति हो। ठीक है, तो उसको कहते हैं एलिजिबल। फिर होता है इमरजेंसी, EMERGENCY। इमरजेंसी का मतलब होता है आपातकालीन। ठीक है, यानी बहुत ही विकट परिस्थिति। फिर होता है एमेरिटस, EMERITUS। एमेरिटस का मतलब होता है ऑनरेबल डिस्चार्ज फ्रॉम सर्विस, यानी सम्मान के साथ सेवा से मुक्त करना, उसको कहते हैं एमेरिटस। फिर होता है इमिग्रेंट, EMIGRANT। इमिग्रेंट का मतलब होता है प्रवासी, जैसे विदेश में कोई रहने जा रहा है, वहाँ बसने जा रहा है या वहाँ पर उसको दूसरे देश में रहना है, तो वहाँ पर इमिग्रेशन लेना पड़ेगा या वो इमिग्रेंट कहलाएगा, यानी प्रवासी, दूसरे देश का जो रहने आता है। फिर होता है एमिसरी, EMISSARY। एमिसरी का मतलब होता है गुप्तचर या जासूस, जो ऑफिशियल मिशन पर किसी देश से भेजा जाता है, उसी को कहते हैं एमिसरी। फिर होता है एपिक्योर, EPICURE। एपिक्योर का मतलब होता है जो वन हु इज़ फॉन्ड ऑफ डिलीशियस फूड, यानी जो बहुत ही स्वादिष्ट खाने का शौकीन होता है, उसे हम कहते हैं एपिक्योर। फिर होता है एपिडेमिक, EPIDEMIC। एपिडेमिक का मतलब होता है संक्रामक रोग, means a disease which is spread by contact or people in a particular place। फिर होता है एपिलॉग, EPILOGUE। एपिलॉग का मतलब होता है किसी नाटक का अंतिम भाषण, यानी नाटक ख़त्म हो गया और कोई व्यक्ति जो है आकर वो उसका एड्रेस करता है, संबोधित करता है, भाषण देता है, वो कहलाता है एपिलॉग। जनरली ड्रामा में होता है। फिर होता है एपिसोड, EPISODE। एपिसोड का मतलब होता है कड़ी या कथांश, यानी पार्ट ऑफ अ स्टोरी, जैसे सीरियल्स वगैरह में होते हैं या नाटक में होते हैं। एपिसोडिक का मतलब होता है हैपनिंग इरेगुलरली, यानी वो जो कभी कभार हो, उसी को कहते हैं एपिसोडिक, EPISODIC, एपिसोडिक। फिर होता है एपिसल, EPISTLE। एपिसल का मतलब होता है अ लेटर, सीधे सीधे होता है, लेकिन इसका हिंदी में मतलब होता है धर्मपत्र या काव्य पत्र, एपिसल। एपिटाफ, EPITAPH। ठीक है, एपिटाफ का मतलब होता है एन इंस्क्रिप्शन ऑन द ग्रेवयार्ड या पर्टिकुलर ग्रेव, यानी किसी के कब्र पर जो इंस्क्राइब करके, खुरेद करके कुछ लिखा रहता है उसके बारे में, उसको कहते हैं एपिटाफ। जनरली जो पोएट्स हैं वो लिखते हैं, जैसे आप पढ़िएगा एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड,
तो उसमें थॉमस ग्रे का लिखा हुआ है, तो उन्होंने एपिटाफ लिखा है, या मॉडर्स्ट प्रपोजल में भी है, जोनाथन स्विफ्ट ने भी एपिटाफ लिखा है। तो वो होता है जो कब्र पर लिखा जाता है, एक स्टोन लगा के उस पर इंस्क्राइब करके खुदेर खुदेर के खरोच के लिखी जाती है कुछ चीज़ें, तो वो कहलाता है एपिटाफ उनके बारे में। ठीक है, फिर होता है एपिथेट, EPITHET। एपिथेट का मतलब होता है उपाधि विशेषण। ठीक है, यानी यूज ऑफ एडजेक्टिव टू प्रेज और क्रिटिसाइज समबॉडी, जनरली इन राइटिंग। ठीक है, लेखनी में यूज किया जाता है एपिथेट का, क्रिटिसाइज करने के लिए या उसकी प्रशंसा करने के लिए। फिर होता है एपिटोम, EPITOM। एपिटोम का मतलब होता है सटीक उदाहरण, एब्सोल्युटली अ परफेक्ट एग्जाम्पल। ही इज एन एपिटोम ऑफ गुडनेस, यानी अच्छाई का वो सबसे अच्छा उदाहरण है, तो एपिटोम कहेंगे। इक्वानिमिटी, EQUANIMITY। इक्वानिमिटी का मतलब होता है धैर्य, कामनेस एंड पीस ऑफ माइंड, पीस ऑफ टेम्पर। एरोटिका, यह एक नेगेटिव टर्म है, EROTICA। ठीक है, एरोटिका का मतलब होता है अश्लील, जैसे बुक्स, मैगजीन्स, पिक्चर्स दैट इज इंटेंडेड टू एराउज सेक्सुअल डिज़ायर, यानी मन में इच्छा, अश्लीलता का मन में इच्छा जागृत करे, उसको कहते हैं एरोटिका। पिक्चर जिसको देख के मन में सेक्सुअल फीलिंग है, तो उसको कहते हैं एरिडाइट, ERUDITE। एरिडाइट का मतलब होता है विद्वान पुरुष, अ लर्नड पर्सन, अ स्कॉलर पर्सन, उसको कहते हैं। ठीक है, फिर एपियोनेज, ESPIONAGE। एस्पियोनेज का मतलब होता है जासूस, यानी प्रैक्टिस ऑफ स्पाइंग। उसके बाद होता है इटर्नल, ETERNAL। इटर्नल का मतलब होता है अनंत, दैट इज एग्जिस्टिंग फॉर एवर, हैविंग नीदर बिगिनिंग नॉर एंड, यानी न उसकी कोई शुरुआत हो न ही अंत हो, तो उसको कहते हैं हम